हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कमांड ऑफ लिनक्स। ओके, लिनक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट जो कमांड होता है उनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जितने कमांड मैं आपको यहाँ वीडियो में बताऊंगा या फिर जो भी वो लाइव सेशन होगा, वो लाइव सेशन आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं कि आज के वीडियो में बेसिकली हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं बेसिकली हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी। ओके, बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि फोल्डर और डायरेक्टरी, विंडोज़ के अंदर जो फोल्डर होता है लिनक्स के अंदर उसी डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अब हम फोल्डर की बात नहीं करेंगे। इट मीन्स हम, यदि आपने नहीं देखा है विंडोज़ और लिनक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सीधा डायरेक्टरी बोलेंगे। यदि हम डायरेक्टरी की बात करें तो आप समझ जाओ कि वो फोल्डर की बात हो रही है। ओके, तो हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे लाइव प्रैक्टिकल में। हाउ टू रीनेम द डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। हाउ टू डिलीट द डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। हाउ टू कॉपी वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में यदि कॉपी करना है तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। हाउ टू चेंज द डायरेक्टरी, it means how to change the directory it means it's represented about the status। लेट सपोज अभी आप दूसरे रूट यूज़र में लॉगिन हो बट आप एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो वो कैसे चेक कर सकते हो, वो चीज़ आपको करना सिखाएंगे। हाउ टू बैक फ्रॉम द डायरेक्टरी, एक दूसरे डायरेक्टरी से यदि बैक आना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है। हाउ टू चेक द डायरेक्टरी डिलीटेड स्टेटस, डायरेक्टरी डिलीट हुआ या नहीं हुआ उसको यदि चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है। हाउ टू डिलीट द डायरेक्टरी और फाइल फोर्सफुली, यदि आपको किसी भी डायरेक्टरी को फोर्सफुली डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है। हाउ टू चेक द हिस्ट्री ऑफ कमांड, यदि आपको हिस्ट्री चेक करना है कि आप अपने लिनक्स के अंदर अभी तक जितने कमांड रन किए हैं वो कमांड का हिस्ट्री क्या है तो वो हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज़ द प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है PWD स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट हिडन फाइल और डायरेक्टरी, आप हिडन फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप हिडन फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, हिडन डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं ये हम सीखेंगे। हाउ टू चेक द हिडन फाइल और डायरेक्टरी, यदि हिडन फाइल को चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। हाउ टू चेक द सिस्टम स्टोरेज इन लिनक्स मशीन के अंदर यदि आपको स्टोरेज चेक करना है तो कैसे चेक करोगे। हाउ टू चेक द रैम स्टेटस, आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम में रैम कितना है, वो यदि रैम का स्टेटस क्या है यदि वो चेक करना है तो कौन सी कमांड होती है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ हु एम आई कमांड इन द लिनक्स, हु एम आई कमांड होता है, हु एम आई कमांड का लिनक्स के अंदर क्या यूज होता है वो हम जानेंगे। हाउ टू चेक द लिनक्स ओएस वर्जन, लिनक्स का वर्जन यदि चेक करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है। बेसिकली जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है। ओके, तो यदि लेट सपोज किसी का वर्जन डाउन वर्जन है उस पर अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसलिए ओएस का वर्जन भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हाउ टू रीस्टार्ट द मशीन वाया CMD, यदि लिनक्स मशीन को रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है। हाउ टू शट डाउन द मशीन वाया कमांड, यदि लिनक्स मशीन को शट डाउन करना है कमांड के थ्रू तो उसके लिए क्या कमांड होता है। तो ये सब 17 पॉइंट हैं। 17 पॉइंट को हम पूरा लाइव कमांड के थ्रू रन करके सीखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लाइव प्रैक्टिकल ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए लास्ट में तो आप उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स मशीन पे। यहाँ पे हम आगे अपने लिनक्स मशीन पे हमने लॉगिन कर रहे हैं। अपना आईडी पासवर्ड आप टाइप करके लॉगिन कर लो। यहाँ पे हमने लिनक्स मशीन
लॉगिन कर लिया। ओके, लिनक्स मशीन लॉगिन हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद अभी मैं जैसे यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको हमारा पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट द डायरेक्टरी। यदि आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो आप कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करोगे। ओके, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बेसिकली डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं, बट लिनक्स में उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है mkdir। ओके, mkdir कमांड यूज होता है फॉर द डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। तो mkdir स्पेस जो भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम दे दो। लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मान लो शिवम नाम दे दिया हमने, यहाँ पे इंटर किया। यदि मैंने इंटर किया तो यहाँ पे हमें देखो कोई एरर देखने को नहीं मिला। यदि एरर देखने को नहीं मिला इट मीन्स ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब यदि हमें डायरेक्टरी चेक करना है कि ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको कैसे चेक करेंगे, ls कमांड ही होता है। ls स्टैंड फॉर लिस्ट। ls करके आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवम नाम का भी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। ओके, सबसे पहले अभी जो यहाँ पे फाइल क्रिएटेड है उसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, जैसे आप लोगों को डाउट ना हो। तो rm स्पेस abc स्पेस महेश नाम का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देता हूँ। महेश 1 नाम का जो फाइल है उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ls करके देखते हैं, अभी इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो अभी आपको जो डायरेक्टरी दिख रहा है वो डायरेक्टरी दिख रहा है बेसिकली शिवम नाम से। ओके, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है mkdir कमांड। ओके, हाउ टू रीनेम द डायरेक्टरी। यदि आपको डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, हम इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ओके, अभी मैंने शिवम नाम से एक डायरेक्टरी बनाया और उस डायरेक्टरी को यदि हमें रीनेम करना है तो उसके लिए क्या कमांड बताया है, mb इज़ बेसिकली फॉर द मूव एंड रीनेम, दोनों सेम कमांड यूज होता है। यदि उस फाइल को हमें रीनेम करना है तो रीनेम के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है mb से हम मूव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। अब हमें शिवम नाम का जो फाइल है, उस शिवम नाम की जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी को हमें रीनेम करना है। तो हम टाइप करेंगे, कमांड है उसके लिए mb स्पेस, यहाँ पे हमने ओल्ड फाइल या ओल्ड डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने ओल्ड डायरेक्टरी दे दिया शिवम। अब उस फाइल को किससे रीनेम करना है उसका जो नाम देना। अब लेट सपोज हमने शिवम दिया था, यहाँ पे हम दे देते हैं शिवम 1। ओके, हमारा पुराना जो नाम था वो शिवम था, न्यू जो नाम है शिवम 1 है। तो हमने यहाँ पे इंटर किया। अब देखो यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। एरर देखने को नहीं मिला इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड टू दिस डायरेक्टरी हैज़ बीन रीनेमेड। ओके, यदि आपको चेक करना है कि ये डायरेक्टरी रीनेम हुआ या नहीं तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कमांड है ls करके आप इंटर करोगे। यहाँ पे देखो अभी आपको शिवम नाम का डायरेक्टरी नहीं मिल रहा। शिवम नाम का जो डायरेक्टरी था वो रीनेम होकर के शिवम 1 हो गया है। ओके, इट मीन्स यहाँ पे यदि डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो भी उसके लिए जो कमांड होता है mb स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम जो आप रखना चाहते हो उस नेम से आप कर सकते हो। ओके, तो हमने अभी सीखा कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी कैसे रीनेम करते हैं। ये दोनों चीज़ें होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि डायरेक्टरी को यदि हमें रिमूव करना है, लेट सपोज अभी शिवम 1 नाम का जो डायरेक्टरी है यदि उस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, बेसिकली उसके लिए कमांड होता है rmdir। ओके, यदि आप फाइल डिलीट कर रहोगे, फाइल डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है वो कमांड होता है rm स्पेस फाइल नेम। इट मीन्स फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, बट आपको यदि डायरेक्टरी डिलीट करना है तो डायरेक्टरी डिलीट करने का कमांड होता है rmdir स्पेस फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है, इट मीन्स डायरेक्टरी नेम क्या है, डायरेक्टरी नेम है शिवम 1। ओके, यहाँ पे हमने इंटर किया। यहाँ पे देखो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। इट मीन्स ये जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी रिमूव हो चुका है। यदि इसको हमें चेक करना है तो ls कमांड हम इंटर करेंगे। यहाँ पे देखो अभी वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। ओके, इट मीन्स जो डायरेक्टरी हमारा शिवम 1 के नाम से जो डायरेक्टरी था वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुका है। यदि किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसका कमांड होता है rmdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। जो भी डायरेक्टरी आप डिलीट करना चाहते हो उसका नाम दे दो। ओके, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ओके। नेक्स्ट कमांड हमारा है दोस्तों, हाउ टू कॉपी द वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। यदि एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में यदि हमें कॉपी करना है तो उसके लिए क्या नाम होता है। ओके, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे अभी हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं बना है, तो सबसे पहले हम एक दो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और फिर एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कैसे कॉपी करते हैं वो भी हम चेक करके आपको बताएंगे। ओके, लेट सपोज अभी हम पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक फाइल हमने क्रिएट कर लिया, मान लो कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल, यहाँ पे फाइल नेम दे दिया मोहित, इंटर किया। ओके, ये फाइल क्रिएट हो गया और फाइल के अंदर हमने मान लो कुछ लिख दिया, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन यू विल फ्री, व्हेन यू विल बी फ्री। ओके, ये हमने मोहित नाम का जो फाइल बना है उस फाइल के अंदर हमने ये सब कंटेंट लिख दिया, जो भी कंटेंट हमें लिखना था। अब इस चीज़ को यदि सेव करना है तो उसके लिए कमांड होता है कंट्रोल के साथ डी। ओके, सेव करके हमने एग्जिट हो गए। अब ये हमारा अभी फाइल क्रिएट हुआ। अब हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड होता है mkdir स्पेस, एक साथ हम मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज अभी हमने मोहित नाम का फाइल क्रिएट किया, अब हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे किसी और नाम से। लेट सपोज हम अभी यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं निखिल नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे निखिल1 नाम से दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट किया, निखिल2 के नाम से 3 डायरेक्टरी क्रिएट किया। ओके, तो अभी हम एक साथ तीन डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, एक निखिल के नाम से, दूसरा निखिल1, तीसरा निखिल2। ओके, यहाँ पे इंटर किया, अभी हमें कोई एरर नहीं आया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए कमांड होता है ls, एंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास एक मोहित नाम का फाइल क्रिएट हुआ है और 3 डायरेक्टरी अलग अलग क्रिएट हुआ है, एक निखिल के नाम से, एक निखिल1, एक निखिल2 के नाम से। ओके, तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब क्या हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू कॉपी वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में यदि कॉपी करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है cp स्पेस कॉपी फोल्डर। कॉपी मीन्स फाइल नेम। अब जैसे लेट सपोज निखिल को हमने यहाँ पे कॉपी किया, निखिल नाम के फोल्डर को, और किस में कॉपी करना है। लेट सपोज हम चाहते हैं कि निखिल नाम का जो फोल्डर है वो निखिल2 के अंदर कॉपी हो जाए, तो cp स्पेस निखिल स्पेस निखिल2। ओके, यहाँ पे टाइप करके इंटर किया, 1 मिनट, cp आर नॉट स्पेसिफाइड। ओके, ओके, बेसिकली दोनों डायरेक्टरी हैं, इस वजह से कॉपी नहीं हुआ। तो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे cp कॉपी करने के लिए कमांड होता है cp स्पेस, हमें फाइल कॉपी करना है। बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी नहीं कॉपी करना, हमें फाइल डायरेक्टरी के अंदर फाइल कॉपी करना है। ओके, तो cp स्पेस हमने डायरेक्टरी हमने बनाया मोहित के नाम से, स्पेस इसके अंदर कॉपी करना है, निखिल के अंदर कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमने टाइप किया निखिल। ओके, इंटर किया। अभी यहाँ पे देखो आपको एरर देखने को नहीं मिला। इट मीन्स ये जो निखिल नाम का फोल्डर है उसके अंदर मोहित नाम का जो फाइल्स है वो कॉपी हो गया है। अब उसको देखना है तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कमांड है ls में। ओके, ls के अंदर आपको नहीं दिखेगा। तो बेसिकली यदि आपको देखना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद ही आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने cd टाइप किया, एंटर किया। ओके, अभी हम रूट में आ गए, cd स्पेस, अब कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है वो डायरेक्टरी में जाके फिर आप देख सकते हो। हमने कॉपी किया था निखिल वाले डायरेक्टरी में, तो cd स्पेस निखिल में गया, मैं निखिल वाले डायरेक्टरी में यहाँ पे एंटर किया। अभी हम निखिल की डायरेक्टरी में आ गए। अब हम यहाँ पे यदि ls कमांड चलाएंगे फिर हम देख पाएंगे कि जो मोहित नाम का फाइल है वो निखिल का जो डायरेक्टरी उसके अंदर है या नहीं। ls किया, एंटर किया, यहाँ आप देख सकते हो निखिल नाम का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मोहित नाम का फाइल्स है।
अब यदि आपको देखना है कि जो निखिल का डायरेक्टरी है उसके अंदर मोहित नाम का जो फाइल है उस फाइल के अंदर क्या है, यदि उसको आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड होगा कैट स्पेस जो फाइल नेम है, फाइल नेम आप सिंपली दे सकते हो, इंटर करोगे। फिर यहाँ आप देख सकते हो सिंपली कि जो फाइल है मोहित नाम का उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ दोबारा से डायरेक्टरी चेंज करते हैं। अभी हम निखिल के अंदर, डायरेक्टरी निखिल के अंदर हैं, तो हम चेंज करेंगे CD एंड चेंज डायरेक्टरी के लिए। अभी हम रूट में आ गए। दोबारा से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है तो फिर आप कैसे कर सकते हो। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिंपली है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आप कॉपी करने का कमांड होता है CP स्पेस, किस फाइल को करना है उसका नाम मीन्स ओल्ड फाइल नेम, किस में करना है न्यू फाइल नेम, आप इंटर करोगे फिर आप सीधा वो कॉपी हो जाएगा। यदि आपको उसे व्यू करना है तो फिर वहाँ पे डायरेक्टरी आपको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी चेंज करोगे, डायरेक्टरी चेंज करने का कमांड होता है CD स्पेस, किस डायरेक्टरी में आप हो, जो भी डायरेक्टरी आपने बनाया है उसका नाम टाइप करके इंटर करो। फिर उसके अंदर आप कैट कमांड का यूज करके आप सिंपली उस फाइल को या उस डेटा को देख सकते हो, या VI कमांड का भी यूज करके आप उस फाइल को देख सकते हो। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें हाउ टू चेंज द डायरेक्टरी चेक द स्टेटस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कि यदि आपको डायरेक्टरी का स्टेटस चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे कि डायरेक्टरी चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेट सपोज लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट कमांड जैसे हमने चलाया था यहाँ पे CD स्पेस निखिल, अभी CD स्पेस निखिल चलाया, इंटर किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर कि अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में, अभी हम निखिल नाम का जो फोल्डर है या जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो root हमारा यूज़र नेम /निखिल आ रहा है। इट मीन्स हम अभी निखिल के अंदर है। ओके, निखिल जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर है। यदि उस डायरेक्टरी से हमें एग्जिट होना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, उसके लिए कमांड होता है CD करके आप जैसे इंटर करोगे तो आप देखो यहाँ पे वीडियो में अभी मैं एक रिवर्स बैक आ गया, मीन्स मैं अपने रूट यूज़र में आ गया। यदि हमें एक दूसरे भी किसी में जाना है तो सेम कमांड है CD स्पेस निखिल 2 में जाना है, तो हमने यहाँ पे निखिल 2 टाइप कर दिया, CD स्पेस निखिल 2। यहाँ 1 मिनट, कमांड गलत है, जस्ट मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, CD स्पेस निखिल 2। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं निखिल 2 डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ओके, तो ऐसे हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में यदि स्विच करना है तो उसके लिए हम CD कमांड का यूज करते हैं। दोबारा से मैं CD प्रेस करके इंटर आता हूं तो मैं रूट में आ गया। तो ये बेसिकली कमांड होता है कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में यदि चेंज करना है तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो CD कमांड का यूज करके। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू बैक फ्रॉम द डायरेक्टरी एग्जिट डायरेक्टरी। मैंने आपको बता दिया कि उसको बैक करने के लिए सेम चीज़ यूज होता है कि एक डायरेक्टरी से यदि दूसरी डायरेक्टरी में आपको बैक करना है तो CD कमांड यूज करके आप बैक हो सकते हो। और एक चीज़ और होता है यहाँ पे, लेट सपोज मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। लेट सपोज CD स्पेस, अभी मैं जाता हूँ निखिल 2 डायरेक्टरी में। ओके, इंटर किया, निखिल 2 डायरेक्टरी में आ गया। यदि हमें 1 बैक लेना है तो उसके लिए क्या कमांड होगा, CD स्पेस कोलन 1 मिनट डॉट इंटर किया। ओके, ओके, तो आप इस कमांड का भी यूज करके आप बैक आ सकते हो। ओके, यदि CD स्पेस सिंगल कोलन आप प्रेस करोगे तो 1 टाइम बैक होगे, यदि डबल डॉट आप प्रेस करोगे तो फिर आप 2 टाइम जिस भी डायरेक्टरी में होगे उस डायरेक्टरी से 2 टाइम डायरेक्टरी बैक में आ जाओगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे, मैं अभी निखिल डायरेक्टरी में था, निखिल से हमें सिंगल बैक लेना था तो हमने सिंगल डॉट प्रेस किया, उसके बाद हम रूट में आ गए। ओके, इस तरीके से आप बैक आ सकते हो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। ओके, हाउ टू चेक द डायरेक्टरी डिलीटेड स्टेटस। ओके, यदि आपको चेक करना है कि डायरेक्टरी डिलीट हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो। ओके, लेट सपोज अभी हम एक एग्जांपल देके समझते हैं
कि निखिल 2 नाम का भी हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया था। तो अभी हम दोबारा एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और उस डायरेक्टरी को हम डिलीट करके फिर हम चेक करेंगे कि वो डायरेक्टरी डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड क्या होता है? क्रिएट करने का कमांड होता है mkdir स्पेस अभी निखिल3 के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा तीसरा डायरेक्टरी है। ओके, इंटर किया, अभी हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब डायरेक्टरी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ उसको कैसे चेक करेंगे, उसका कमांड करके हमने इंटर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निखिल3 नाम से। अब उस डायरेक्टरी को रिमूव करना है और रिमूव करके फिर चेक करना है कि वो रिमूव हुआ नहीं हुआ। उसको कैसे चेक करेंगे? उसके लिए कमांड है rmdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। अब जैसे हमने डायरेक्टरी का नाम दिया था निखिल3 करके इंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिमूव हो चुका है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब हम चेक कर लेते हैं कि निखिल3 नाम का जो डायरेक्टरी क्रिएट था वो डिलीट हुआ है नहीं। उसके लिए कमांड है ls करके इंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको निखिल3 नाम का जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स वो डिलीटेड हो चुका है। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी कैसे करते हैं, और डायरेक्टरी चेंज करते हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, वो भी आपको चीज़ें समझ में आ गई। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में बैक आना है तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या कमांड होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हाउ टू डिलीट द डायरेक्टरी और फाइल फोर्सफुली। यदि आपको किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है फोर्सफुली, लेट सपोज आप कोई किसी फाइल पे वर्क कर रहे हो और वो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है, लाइक हैंग हो गया है या फिर कुछ और इशू आ रहा है, तो यदि फोर्सफुली उसको डिलीट करना है तो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो। ओके, तो यदि आपको फोर्सफुली किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होता है rm स्पेस -rf। लेट सपोज अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम आ गए वर्चुअल मशीन पे। अब इसके अंदर हम अभी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने का कमांड होता है कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल। मान लो हमने मोहित नाम का एक मोहित1 के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया। उस फाइल के अंदर लिख दिया हेलो व्हाट आर यू डूइंग, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ये हमने फ़ाइल क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने के बाद इसको हमने सेव किया। सेव करके हम आ गए एग्ज़िट। ओके, यहाँ पे आने के बाद फिर अब हमें इसे फोर्सफुली डिलीट करना है, इस फाइल को फोर्सफुली डिलीट करना है। तो उसके लिए कमांड होता है rm स्पेस -rf का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमूव फोर्सफुली। अब आप सिंपली उस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो फाइल को, rm स्पेस फाइल नेम लेट सपोज अभी जैसे हमने मोहित1 दिया है तो मोहित1 के नाम से भी आप डिलीट कर सकते हो। बट यदि आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो rm स्पेस -rf स्पेस जो भी फाइल नेम है फाइल नेम। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया मोहित1 टाइप किया, इंटर किया। यहाँ पे देखो अभी हमें कोई भी एरर नहीं आया। इट मीन्स ये फाइल डिलीट हो चुका है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये फाइल डिलीट हुआ है नहीं? सेम कमांड रन करेंगे ls करके इंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोहित1 के नाम से जो फाइल है वो फाइल डिलीट हो चुका है। इसके अंदर अभी आपको विजिबल नहीं है। यदि आप पूरा लिस्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए कमांड होता है ls स्पेस -a। इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगा, या दूसरा कमांड ll करके भी आप देख सकते हो कि कौन सी फाइल किस डायरेक्टरी है या फिर वो फाइल है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि फोर्सफुली यदि किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना है या फिर फाइल को डिलीट करना है तो आप सेम एज कमांड यूज़ करके कर सकते हो। अभी हमने फाइल डिलीट किया था। ओके, फोर्सफुली यदि हमें किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो डायरेक्टरी के लिए भी सेम कमांड होता है rm स्पेस -rf स्पेस
फाइल नेम, फाइल मीन्स डायरेक्टरी नेम। ओके, डायरेक्टरी नेम इट मीन्स जैसे लेट सपोज हमने अभी जो डायरेक्टरी बनाया निखिल के नाम से जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। RM स्पेस -1 RF स्पेस डायरेक्टरी नेम करके इंटर किया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो निखिल नाम का डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी डिलीट हुआ या नहीं, उसके लिए कमांड है ls करके देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी निखिल 1 निखिल 2 नाम का ही सिर्फ डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी पहले था वो डायरेक्टरी अभी नहीं है। ओके, वो डायरेक्टरी इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ टू चेक द हिस्ट्री ऑफ कमांड। यदि आपको अपने उबंटू या लिनक्स मशीन पे ये चेक करना है कि अभी तक आपने कितने कमांड रन कर दिए हैं। लेट सपोज कई बार बीच में मिड ऑफ समथिंग आप वर्क कर रहे हो तो आपको याद नहीं रहता है कि कौन कौन से कमांड चलाएं, कहाँ पे चेंजेस किया। यदि उसकी हिस्ट्री आपको देखनी है तो हिस्ट्री चेक करने के लिए कमांड होता है हिस्ट्री। आप सिंपली लिखो हिस्ट्री लिख करके जैसे व्हाट इज़ द प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड के बात करते हैं pwd कमांड का यूज क्या होता है। बेसिकली pwd कमांड यूज होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इट मीन्स जो करंट डायरेक्टरी आप जिस पे भी वर्क कर रहे हो वो डायरेक्टरी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे रन किया pwd, तो अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर है ये हम देख सकते हैं। अभी लेट सपोज हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बनाता हूँ, उस डायरेक्टरी के अंदर दोबारा मैं चेक करता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई डायरेक्टरी पहले से क्रिएटेड है या नहीं। उसके लिए कमांड है ls के अंदर अभी हमारे पास 2 डायरेक्टरी है, निखिल 1 निखिल 2। अब हम जाते हैं लेट सपोज निखिल 2 डायरेक्टरी में, तो उसके लिए क्या कमांड है cd स्पेस निखिल 2। ये हम आ गए निखिल 2 डायरेक्टरी में। ओके, अब निखिल 2 डायरेक्टरी में यदि हमें ये चेक करना है, अब यहाँ पे हम pwd कमांड यूज करेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि करंट अभी हम किस डायरेक्टरी में है। तो pwd कमांड हमने यूज किया, इंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम रूट के अंदर निखिल 2 नाम का जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर है। ओके, तो pwd का बेसिकली काम यही होता है कि प्रेजेंट में आप किस डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हो वो डायरेक्टरी आपको रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट हिडन फाइल और डायरेक्टरी। ओके, यदि आपको यहाँ तक होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि हिडन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और हिडन डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं और उसको चेक कैसे करते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो यदि आपको हिडन फाइल क्रिएट करना है तो हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड होता है कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल। आप कैट के थ्रू बना सकते हो, vi के थ्रू भी बना सकते हो। ओके, कैट स्पेस ग्रेटर देन स्पेस जो भी फाइल, लेट सपोज अभी मैं यहाँ पे फाइल दे देता हूँ। मान लो हमने दे दिया कोई फाइल नेम आशीष। ओके, आशीष नाम का हमने फाइल दे दिया और जो भी अभी ये फाइल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यदि आपको हिडन फाइल बनाना है तो उसके जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे, फाइल क्रिएट के पहले आप डॉट लगा दो। डॉट लगा के आप इंटर करोगे तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो नमस्ते व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हमें सेव करना है, उसके लिए कमांड है कंट्रोल के साथ D, इंटर करना है, कंट्रोल के साथ C प्रेस करोगे, आप अपने लॉगिन यूज़र में आ जाओगे। यूज़र में आ गया, CD करके पहले हम रूट चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर आ गया। ओके, अब हिडन फाइल है, यदि हम ls कमांड रन करेंगे तो हमें क्या ये फाइल दिखेगा या नहीं दिखेगा। ls कमांड के थ्रू आप ये हिडन फाइल को नहीं देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो जो आशीष नाम का फाइल क्रिएटेड है वो आपको नहीं दिख रहा है। और सेम एज आप एक साथ मल्टीपल हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल हिडन डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। अब डायरेक्टरी हम हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाते हैं। mkdir स्पेस डॉट, मान लो हम दे देते हैं इसका नाम आशीष1, आशीष1। ओके, अभी हमने फाइल क्रिएट किया था आशीष के नाम से और हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं हिडन डायरेक्टरी आशीष1 के नाम से। ओके,
तो यहाँ पे हो गया, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। डायरेक्टरी के अंदर हमें कोई भी एरर नहीं आया। यदि हम ls कमांड यहाँ पे चलाएंगे तो क्या हमें वो डायरेक्टरी दिखेगा? वो डायरेक्टरी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो हिडन डायरेक्टरी है या हिडन फाइल है, उस चीज़ को आप नहीं देख सकते हो। यदि हिडन डायरेक्टरी को आपको देखना है तो उसके लिए कमांड होता है ls -a। ये कमांड आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको जो हिडन डायरेक्टरी था वो देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो आशीष1 नाम से जो डायरेक्टरी बना हुआ है वो भी आपको दिख रहा है। हाँ ओके, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको आशीष1 के नाम से ये डायरेक्टरी दिख रहा है। ओके, या इस तरीके से आप हिडन डायरेक्टरी को चेक कर सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों आपको हिडन डायरेक्टरी और हिडन फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू चेक द सिस्टम स्टोरेज इन लिनक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिडन डायरेक्टरी को यदि डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। ओके, हिडन डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो सेम कमांड होता है rmdir स्पेस डॉट, जो डायरेक्टरी नेम है लाइक ये इसका नाम है .asis1। ओके, .asis1 ASHISH1। ओके, इंटर किया। ये हमारा आशीष1 नाम का जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी रिमूव हो चुका है। यदि इसको आपको देखना है तो इसके लिए कमांड है ls स्पेस डैश हाइफन ls स्पेस -1। इंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आशीष नाम का जो डायरेक्टरी हिडन डायरेक्टरी था वो डायरेक्टरी नहीं है। अब हमें एक मिनट लिस्ट देखते हैं इसके अंदर। ओके, इसमें भी नहीं है। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो हिडन डायरेक्टरी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हाउ टू चेक द सिस्टम स्टोरेज इन लिनक्स। ओके, गुड क्वेश्चन कि आपको सिस्टम का स्टोरेज चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। बेसिकली यदि सिस्टम का स्टोरेज आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड होता है df। आप प्रेस करोगे, इंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके करंट कौन सा डायरेक्टरी में कितना स्टोरेज है और कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब df स्पेस -h ये भी प्रेस करके आप सेम चीज़ देख सकते हो कि आपका यूजेस कितना हो रहा है, टोटल अवेलेबल स्टोरेज कितना है वो आप देख सकते हो। हमारे केस में जैसे अभी आप देख रहे होगे रैम हमने दिया है 1.5 GB हमारा अवेलेबल है। रैम फाइल ये है 31 GB हमारा स्टोरेज, जैसे आप देख रहे हो /DAV वो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, 31 GB है और 35% अभी हमारा स्पेस फ्री है। ओके, बूट फाइल वगैरह हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिकली लिनक्स मशीन के अंदर जो भी स्टोरेज है वो चेक कर सकते हो। उसके लिए सेम कमांड होता है df करके आप इंटर कर सकते हो या df स्पेस -h करके आप इंटर करोगे तो भी आपको उस सिस्टम का जो भी स्टोरेज है वो देखने को मिल जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाउ टू चेक द रैम स्टेटस। यदि आपको लिनक्स के अंदर रैम चेक करना है तो रैम चेक करने का क्या कमांड होता है, फ्री स्पेस m। ओके, तो यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं, फ्री स्पेस -m। हमने यहाँ फ्री स्पेस -m किया तो यहाँ पे आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल मेमोरी कितना है और कितना यूज हुआ है, कितना शेयर्ड है और कितना अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। हमारे केस में जैसे हमने इस लिनक्स मशीन को 3 GB का रैम दिया हुआ है जिसमें से दिखा रहा है कि वो 37% शेयर्ड है, यूज 741 MB है। ओके, अवेलेबल 2006 ओके MB। हाँ, अभी हमारा जो मेमोरी है वो इनफ मेमोरी है। फ्री स्पेस हमारा 1202 समथिंग है। तो ये हमारा बेसिकली मेमोरी चेक करने का कमांड होता है फ्री स्पेस -m। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये सब चीज़ें आप याद कर लो कि मेमोरी चेक करने के लिए कमांड होता है फ्री स्पेस -m, स्टोरेज चेक करने का कमांड होता है df स्पेस -h। इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों व्हाट इज़ द यूज ऑफ whoami कमांड इन लिनक्स। whoami कमांड का यूज क्या होता है लिनक्स मशीन के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि whoami कमांड से लिनक्स मशीन के अंदर क्या होता है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि whoami, यदि आप विंडोज़ की बात करोगे तो विंडोज़ सिस्टम के अंदर
कमांड होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर यदि आप who am I कमांड रन करोगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली सिस्टम का जो लाइक आप बोल सकते हो मशीन का जो नाम होता है और किस डोमेन के साथ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट यदि लिनक्स मशीन की बात करें तो लिनक्स मशीन के अंदर यदि आप who am I कमांड चलाओगे तो who am I कमांड से ये होता है कि किस रूट में लॉगिन हो, लाइक किस प्रोफाइल से आप लॉगिन हो वो डिटेल आप देख सकते हो। लाइक हम प्रिविलेज में लॉगिन है, एडमिन से लॉगिन है, या फिर किसी अदर लॉगिन है बट किसी अदर डायरेक्टरी में है, तो वो भी चीज़ आप चेक कर सकते हो who am I कमांड से। ओके, who am I कमांड का इतना ही यूज होता है। नेक्स्ट है हाउ टू चेक द लिनक्स OS वर्जन। यदि आपको लिनक्स का वर्जन चेक करना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है। ओके, यदि आपको लिनक्स मशीन का वर्जन चेक करना है कि लिनक्स मशीन का वर्जन क्या है तो उसके लिए कमांड होता है uname स्पेस -a। एंटर करोगे तो यहाँ पे आप ये डिटेल देख सकते हो कि लिनक्स का वर्जन क्या है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे मशीन का जो वर्जन है वो वर्जन है 22.0.1 उबंटू। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आप किसी भी लिनक्स मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम का करंट वर्जन यदि आपको चेक करना है तो उसके लिए कमांड होता है uname स्पेस -a। ओके, हाउ टू रीस्टार्ट द मशीन वाया कमांड। ओके, यदि किसी भी लिनक्स मशीन को आपको रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड होता है बेसिकली sudo स्पेस रीबूट। ओके, तो आप जिस भी यूजर से लॉगिन हो बेसिकली ये कमांड तभी वर्क करेगा यदि आप एडमिन प्रिविलेज से लॉगिन हो या फिर जिस प्रोफाइल से आपने मशीन कॉन्फ़िगर किया है उस प्रोफाइल को एडमिन राइट्स है तो ही यूजर लॉगिन होगा। लेट सपोज यदि आप लोकल यूजर से लॉगिन हो और आप ये कमांड रन कर रहे हो sudo स्पेस रीबूट तो आपका मशीन रिबूट नहीं होगा, तो उसके लिए कमांड होता है sudo स्पेस रीबूट। ओके, तो आप रूट पहले चेक कर लो कि किस यूजर से लॉगिन है, उसके बाद आप रिबूट कमांड चलाओगे तो ये मशीन रिबूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू शट डाउन द मशीन वाया कमांड। यदि आपको डाउन करना है वाया कमांड के थ्रू तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए कमांड होता है बेसिकली init स्पेस 0। यदि ये कमांड आप रन करोगे तो लिनक्स मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। ओके, तो वी होपफुली आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरिटी से बताया है, सिखाया है। आप एक बार रिवीजन कर लो, दोबारा देख लो सारी चीज़ें। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी आज के वीडियो में हमने सीखा कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी में दूसरे फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्टरी चेंज करते हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू बैक फ्रॉम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में यदि बैक आना है तो उसके लिए क्या कमांड होता है, डायरेक्टरी डिलीट कर दिया तो उसको चेक करने के लिए क्या कमांड होता है, डायरेक्टली डिलीट कैसे करते हैं या फोर्सफुली डिलीट कैसे करते हैं, वो सब सारी चीज़ें जान ली। pwd कमांड का यूज क्या होता है वो हमने चेक किया। हिडन फाइल और फोल्डर क्रिएट करना सीखा, हिडन फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हिडन फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू चेक द हिडन फाइल फोल्डर, यदि हमें चेक करना हो तो उसके लिए क्या कमांड होता है। सिस्टम का स्टोरेज, लिनक्स मशीन के अंदर यदि आपको स्टोरेज चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए क्या कमांड होता है। रैम कैसे चेक कर सकते हैं, रैम के लिए कमांड क्या होता है, फ्री स्पेस -m करके हम रैम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। who am I कमांड का क्या यूज होता है लिनक्स मशीन के अंदर, ये सब सारी चीज़ें हमने समझ ली। मशीन को रीस्टार्ट करना, मशीन को शट डाउन करना, तो वी होपफुली आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।